Hey everyone, so in this video we are going to code whatever we have learned in last React.js video। तो हमने जो भी देखा था React.js में कि क्या होता है JSX, क्या होते हैं कंपोनेंट्स, वो सब हम इस वीडियो में सब हम कोड करके सब प्रैक्टिकली देखेंगे। तो हम इसमें एक छोटा सा टू डू ऐप बनाएंगे जिसके ज़रिए आपको ये पता चलेगा कि हाउ इजी इट इज़ टू क्रिएट आर टू डू ऐप कंपेयर इन JSX कंपेयरिंग टू जावास्क्रिप्ट। तो शुरू करते हैं और अब बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट यू टू डाउनलोड वन एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए आप सेटिंग्स पे जाइए। सेटिंग्स पे जाने के बाद एक्सटेंशंस पे जाइए। यहाँ पे एक ES7 रिएक्ट रिडक्स स्निपेट्स करके एक एक्सटेंशन होगा। आपको ES7 कैसे एक्सटेंशन आपको इतना हेल्प करता है इसको इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने पहले से ही कर रखा है इंस्टॉल, तो मैं करके नहीं दिखाऊंगा। अब हम बात करते हैं अपने React.js के ऊपर। टू क्रिएट अ React.js फाइल, अभी ओपन योर टर्मिनल, जाइए न्यू टर्मिनल में। यहाँ पे आपको एक कमांड लिखना है npx create react app और अपने ऐप का नाम। तो npx create react app अपने ऐप का नाम। तो जैसा कि हम एक टू डू ऐप बनाने जा रहे हैं तो हम अपने ऐप का नाम लिखेंगे टू डू और प्रेस एंटर। नाउ इट विल डाउनलोड ऑल दी लाइब्रेरीज, ऑल दी डिपेंडेंसीज, और ये थोड़ा टाइम लेगा, शायद 5 से 10 मिनट की टाइम ले सकता है। तो मैं इसको स्किप करने के बाद ही आपको बताऊंगा कि क्या करना है आगे। एंटर करने के बाद आपका कुछ सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई होंगी और आपका कुछ ऐसा टर्मिनल में आ गया होगा cd to do करके और npm स्टार्ट और हैप्पी हैकिंग करके आपका बेसिकली स्टार्ट करने के लिए आपको ये कह रहा होगा। तो करते हैं cd to do। अगर आप अपने साइड बार में देखेंगे तो एक पूरा React.js का पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर बन के आ गया है। हम इस फोल्डर स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे अभी आगे, लेकिन उससे पहले हम अपना रन करते हैं अपना React.js का ऐप जो भी अभी क्रिएट हो गया है। तो हम करेंगे cd to do ऐप जो भी हमने बनाया है अपना, एंटर। हम यहाँ पे लिखेंगे npm स्टार्ट। जितने ये अपना ऐप रन करने के लिए टाइम लेता है उतना चलिए हम अपना डिस्कस करते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर। टू डू इंस्टॉल करने के बाद ये पूरा एक फोल्डर स्ट्रक्चर आ गया जिसमें .git बेसिकली अगर हमें आपको इसको अपलोड करना है गिटहब पे तो ये बेसिकली पहले से ही इसने गिट इनिशियलाइज कर दिया है रेपो। उसके बाद नोड मॉड्यूल्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है अपने एक प्रोजेक्ट के लिए। नोड मॉड्यूल्स ये सारी वो लाइब्रेरीज हैं, डिपेंडेंसीज हैं जो कि इस रिएक्ट प्रोजेक्ट को चाहिए, तो वो सारी इंस्टॉल करता है जब हम अपना ये कमांड रन करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जेस्ट जो कि टेस्टिंग लाइब्रेरी है रिएक्ट के लिए, तो अगर बाई चांस हम इसमें अगर कभी टेस्टिंग करेंगे तो ये हमें आगे ये देखिए स्टार्ट हो गया है सर्वर, और ये लोकल 3000 पे जो बाय डिफ़ॉल्ट लोकल है React.js का उस पर ही रन करता है। तो नोड मॉड्यूल्स में सारी वो डिपेंडेंसीज होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं अपने कोड की रन करने के लिए। जैसे कि मैं आपको बताया था बेबल जो कि एक ट्रांसपाइलर है React.js का जो कन्वर्ट करता है JSX को जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो भी इसमें प्रेजेंट है। तो इसमें सारी डिपेंडेंसीज होती हैं। ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज है जो कि हम इंस्टॉल करेंगे इंस्टॉल करते हैं बाहर से, वो भी सब नोड मॉड्यूल्स में जाके सेव होती हैं। पब्लिक वो फोल्डर है index.html में नहीं है, बेसिकली ये सिर्फ एक खाली फाइल है जिसमें अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये पूरा वर्क कैसे करता है। src हमारा मेन फोल्डर है जिसमें हम अपना काम करेंगे, जिसमें हम अपनी सारी JSX की फाइल क्रिएट्स करेंगे, कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे, पेजेस क्रिएट करेंगे। .git ignore बेसिकली आपको पता ही होगा कि .git ignore कुछ ऐसी चीज़ों इग्नोर करने के लिए जब हम अपने गिटहब के अंदर पुश करेंगे ये पूरा प्रोजेक्ट, तब कुछ चीज़ें इग्नोर करने के लिए, जैसे नोड मॉड्यूल्स इग्नोर करने के लिए, ये फाइल इग्नोर करने के लिए, बिल्ड प्रोडक्शन अपनी इग्नोर करने के लिए, ये सब हमें यहाँ पे लिखना होता है। तो ये सब इग्नोर करेगा पुश करते समय। package.log.json और पैकेज और JSON ये बेसिकली ये सब हमें बताता है कि कौन सा वर्जन है हमारे React.js का। जो भी हम लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे बाहर से उसका कौन सा वर्जन डाउनलोड हुआ है, क्या वो डाउनलोड हुआ है नहीं हुआ है, उन सब चीज़ के ऊपर। राइट नाउ यू कैन सी वी हैव React और हमारे पास React का वर्जन है 18.2.0 जो कि अभी नया आया है। React DOM है जो कि अभी 18.2.0 है और React Scripts 5. यहाँ पे सारे स्क्रिप्ट्स भी लिखे थे जिससे हम स्टार्ट करेंगे। जैसे हम अपना रन करते हैं npm स्टार्ट, तो बेसिकली वो ये React स्क्रिप्ट स्टार्ट करता है, उसके बाद ही हमारा React.js का सर्वर स्टार्ट होता है। ऐसे हम सब यहाँ से देखते हैं। तो आई होप आपको पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। तो फोल्डर स्ट्रक्चर देखने के बाद
हमारा जो रन हुआ है वो हुआ है लोकल 3000 पे ये रिएक्ट ऐप। ये आप देख रहे होंगे आइकन और ये src.app.js जिससे ये फाइल रन हो रही है और यहाँ पर लिखा है सेव टू रीलोड। और अगर हम लर्न रिएक्ट पे जाएंगे तो ये बेसिकली रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन खोल देगा। अब आइए देखते हैं काम कैसे कर रहा है ये जो रन कर रहा है। बेसिकली अगर हम पब्लिक में जाएंगे यहाँ पे आपको दिखेगा favy.icon, जिससे हमें जो हमारा रिएक्ट का ये आइकॉन आ रहा है ऊपर, और फिर हमारा लोगो जो कि बेसिकली लोगो क्रिएट हुआ है और इसमें सारी CSS जो लिखी है हमारी एनिमेशंस के लिए, जो कि ये एक तरीके से मूव कर रहा है, वो हमें CSS यहाँ पे लिखी है। और ये app.js जो कि हमारा मेन फाइल है। बेसिकली यहाँ पे क्या करता है ये React.js, ये कंपोनेंट्स ये क्रिएट करता है JS फाइल और फिर इस JS फाइल को ये इंसर्ट करता है अपने HTML index.html में। तो जैसे कि अभी ये खाली है और इसमें हमें आगे काम करना भी नहीं है, हम काम करते हैं अपने सारे JS फाइल्स कंपोनेंट्स बेसिकली अपने src फोल्ड्स में। अब हम जाएंगे अगर index.js में, तो index.js में हम देखेंगे यहाँ पे आपको लिखा होगा import react from react import app। बेसिकली जो हमने ये app.js है जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है उसको हम इंपोर्ट करते हैं अपने फर्स्ट index.js के अंदर। यहाँ पे ऐप इंपोर्ट होने के बाद हम यहाँ पे अपना ऐप इंसर्ट कर रहे हैं उस react dom create element document dot get elemented by id, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो रूट आपके index.html में यहाँ पे प्रेजेंट है उसी हम रूट को यहाँ पे पहले document get elemented by id से कनेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम अपना app.js इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है .root.render app आपका इसके अंदर है। तो बेसिकली जो भी हम अपने ऐप के अंदर लिखेंगे वो इंसर्ट होगा इस index.html रूट के अंदर और यहाँ पे वो एज अ इंडेक्स फाइल आपको शो होगा अपने UI में। तो अगर आप इंस्पेक्ट करते हैं तो वो आपका HTML में आएगा, HTML में ही, लेकिन यहाँ पे आपका वर्क वो करता है इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स इन JS। तो आई होप आप अभी स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। और एक चीज़ और जो लिखा है react dom dot create root document get elemented by id, ये चीज़ हम क्रिएट, ये बेसिकली JSX नहीं है, ये इन सिंपल वर्ड्स वी आर राइटिंग जावास्क्रिप्ट। इसी चीज़ को अब हमें हर चीज़ क्रिएट करने के लिए, जैसे यहाँ पे रूट क्रिएट करने के लिए, डिव क्रिएट करने के लिए हमें पूरा लिखना पड़ता था react dot create element, फिर हम डिव करते थे, फिर हम उसके अंदर का कंटेंट लिखते थे। इसी चीज़ को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम JSX लाए और हम इंपोर्ट रिएक्ट करते हैं टू कन्वर्ट दैट JSX इनटू जावास्क्रिप्ट। तो जो भी हम आगे कोड लिखेंगे अपना JS के अंदर बेसिकली वो पूरा JSX में होगा और वो हम इंपोर्ट रिएक्ट हम इसलिए ही करते हैं ताकि वो कन्वर्ट कर सके हमारा JSX इनटू जावास्क्रिप्ट। एक चीज़ आ गई है जैसे React 17 से हमें अब इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उन्होंने नया फीचर दिया है कि वो आपके JSX को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके ही डालेगा UI पे। तो अभी चाहे आप लिखें ना लिखें, लेकिन अगर आप React 17 से पहले का वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट लिखना पड़ेगा, और उसके बाद का वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी मर्जी है, आप लिखना चाहें और ना लिखना चाहें। मैं लिखूंगा क्योंकि इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू राइट इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, बट मैं लिखूंगा इस चीज़ को। कोई ये दिख रहा है हमें, अब इसको हमें हटाना है तो हम बेसिकली कुछ फाइल डिलीट्स करेंगे अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में से, इमेजेस की, CSS की। सबसे पहले हम अपने डिलीट करेंगे app.css डिलीट। हम अपना app.js पे जाएंगे, अब इसको हम पूरा हटाएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे RA, और आपको ऑप्शंस दिख गए होंगे RAFCE। अब इससे सिर्फ एंटर किए और बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट। तो ये बेसिकली अगर आप RAFCE लिखते हैं, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं, RAFCE लिखेंगे तो ये पूरा बेसिकली आपको वो एक रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट्स का खुद ही फाइल बना के दे देगा। दैट इज़ वाई वी इंस्टॉल दैट एक्सटेंशन, जिससे हमें ये सब आसानी होती है रिएक्ट को बनाने में। तो बस हमने एंटर मारा और ये पूरा कंपोनेंट, ये पूरा फंक्शनल कंपोनेंट रिएक्ट का बन के आ गया। अगर आपको देखना है क्लास कंपोनेंट कैसे होते हैं तो आप लिख सकते हैं RACE और बेसिकली आपको रिएक्ट क्लास कंपोनेंट बन के आ जाएगा। तो ये क्लास कंपोनेंट होता है बेसिकली, ये पहले यूज़ होता था। आप इस पर भी रिएक्ट लिख सकते, अपना रिएक्ट JS पे लिख सकते हैं और फंक्शनल कंपोनेंट में लिख सकते हैं। हम आज फंक्शनल कंपोनेंट में पूरा चीज़ देखेंगे कि वो काम कैसे करती है। तो हम हटा के दोबारा से इस चीज़ को अपना लिखेंगे RAFCE और सेव करेंगे।
टेस्ट को डिलीट कर दीजिए, ऐप डॉट टेस्ट, क्योंकि हमें टेस्टिंग में कुछ करना नहीं है। इंडेक्स डॉट जेएस में जाके आप हटा दीजिए अपने रिपोर्ट वेब वाइटल्स को डिलीट कर दीजिए। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ ऐसी फाइल्स हैं जो कि ज़रूरी रन करने के लिए चाहिए होती हैं। जब आप लोगो डॉट एसवीजी अपना डिलीट कर दीजिए, ये लोगो है बेसिकली। इंडेक्स डॉट जेएस में जाइए। अब जो आपका ये एरर आ रहा है नीचे, आप देख सकते होंगे जो भी आपके एरर आ रहे हैं यहाँ पे नीचे। रिपोर्ट डॉट वाइटल्स हटा दीजिए यहाँ से, सेव करिए। दोबारा से ये फंक्शन हटा दीजिए यहाँ से, सेव। आप देख रहे होंगे यहाँ पे पूरा आपका रन होके आ गया है। तो बेसिकली अभी ये ऐप, वी हैव इम्पोर्टेड ऐप फ्रॉम ऐप, और फिर हम उस ऐप को यहाँ पे अपने जो इंडेक्स डॉट जो हमारे HTML में रूट है उसमें अपना ऐप इंसर्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे आपका ऐप लिख के आ गया है, वो पूरा हट गया है। तो जो भी हम अपना क्रिएट करेंगे अपना ऐप डॉट जेएस में क्रिएट करेंगे और हम इसमें अपना बनाएंगे। इंडेक्स डॉट HTML और इंडेक्स डॉट जेएस का कुछ काम नहीं है, तो उसको हम बंद कर देते हैं और हम बेसिकली क्रिएट करते हैं अपने कंपोनेंट्स, अपनी फर्स्ट फाइल इंडेक्स डॉट अपना टू डू ऐप। तो टू डू ऐप क्रिएट करने के लिए आप न्यू फाइल पे SRC में जाइए, न्यू फाइल, और यहाँ पे लिखिए to do डॉट JSX। आप कुछ भी लिख सकते हैं, डॉट JSX या डॉट JS, दोनों एक ही काम करते हैं, बट एज वी नो कि हम JSX में काम कर रहे हैं, जो हम JSX ही लिखेंगे तो फ़ायदा वही होता है कि वो JSX आप लिखिए, पर ऐसा कुछ नहीं है आप JS लिखिए JSX लिखिए, बात एक ही है। अपना दोबारा से मोबाइल बनाएंगे रिएक्ट FC ही कंपोनेंट, और ये हमारा बन के आ चुका है। अब इसको पहले हमें ऐप में इंपोर्ट करना होगा बेसिकली, क्योंकि हमारा ऐप ही जो है वो रेंडर हो रहा है हमारे UI पे। तो अब यहाँ पे जाइए, आप लिखिए इंपोर्ट टू डू, दे देगा, एंटर मारिए और ये पूरा आपका टू डू ऐप यहाँ से इंपोर्ट हो गया। आप अपने डिव पे जाइए और यहाँ पे लिख दीजिए सिंपल टू डू ऐप। ठीक है, तो जैसा कि आप देखेंगे, ओके, एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको जो भी आप फाइल बनना है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, बेसिकली कैमल केस में होना चाहिए। ये रूल है एक रिएक्ट में काम करने के लिए। तो T बड़ा होना चाहिए, कैमल केस बेसिकली आप जानते होंगे कि सेकंड वर्ड का लेटर कैपिटल और फर्स्ट वर्ड का लेटर कैपिटल। तो यहाँ पे हमें अब पूरा वही करना पड़ेगा। यहाँ पे T कैपिटल जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, बेसिकली हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट का मतलब कि हम अब इस फाइल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम ये फाइल कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी हम यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ वाई कि रिएक्ट जेएस इज अ लाइब्रेरी, वी आर इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग लाइब्रेरीज। तो हम ऐसे हम इस फाइल्स को भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी। तो हम यहाँ पे जाएंगे, हम T लिखेंगे, टू डू होगा, और यहाँ पे हम कैपिटल T करेंगे। तो आगे आप पैक कंपाइल्ड सक्सेसफुली, और हम जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपका टू डू आ गया है। अब ऐप नहीं आ रहा है क्योंकि हमने अपने टू डू को यहाँ पे एक्सपोर्ट करके ऐप में इंपोर्ट करा है, और ये ऐप हमारा index.html रूट में जाके इंसर्ट हो रहा है। तो हमारा UI पे ये दिख रहा है। अब हम जो भी काम करेंगे अपना वो to do.jsx में करेंगे। ऐसे अपने हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, कंपोनेंट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, पूरा UI बनाते हैं उसके ज़रिए। तो अपना स्टार्ट करते हैं हम टू डू ऐप। कैसे हम अपना टू डू ऐप बनाएं, जो भी हम लिखेंगे इन फॉर्म ऑफ रिटर्न लिखेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक एरर दिखाता हूँ। पहला एरर मैंने यहाँ पे लिखा div, मैंने यहाँ पे लिखा div, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा कुछ भी है, और उसके बाद मैं फिर यहाँ पे एक और लिख रहा हूँ div hello. It is giving me error and it is saying adjacent JSX element must be wrapped in ascending closing tag. Do you want a JSX fragment this? बेसिकली जो मैंने आपको बताया था थ्योरी के अंदर, आपने वीडियो देखी होगी, तो JSX पूरा रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट, एंड टू रिटर्न दैट वन ऑब्जेक्ट वी हैव टू रैप दिस होल रिटर्न इन वन सिंगल टैग। तो चाहे आप ये टैग यूज़ करिए, ये बेसिकली एक JSX फ्रैगमेंट होता है, और ये आप देखेंगे आप एरर चला गया है यहाँ से। चाहे आप ये यूज़ करें या कोई भी एक टैग जो कि पूरा आपका एनक्लोज करे पूरे उस फाइल को। तो मैं अगर यहाँ पर div भी लिखता हूँ इसकी जगह, तो ये तब भी काम करेगा। बट बेसिकली वही चीज़ है कि अगर आप शुरू करते हैं अपना ये चीज़ पहले से अपना बना के ये चीज़ अपना एनक्लोज कर देते हैं टैग के अंदर, तो आपको बार बार दिक्कत नहीं, ध्यान ही रखना होता है कि आपके कौन से टैग खुले हैं, कौन से टैग बंद हुए हैं। आप शुरुआत में ही एक JSX फ्रैगमेंट का टैग यूज़ करके आप अपना काम में आसानी दे सकते हैं। तो ये हमने देख लिया है JSX, और बेसिकली जो भी हम लिख रहे हैं इस ब्रैकेट्स के अंदर, जो भी येलो ब्रैकेट्स के अंदर है,
ये पूरा JSX की फॉर्म लिख रहे हैं हम। यहीं पे हम अपना जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंथेसिस। अगर यहाँ पे देखूँ ये कंसोल, और यहाँ पे लिखूँ मैं कंसोल डॉट लॉग हाय, तो मुझे ये कंसोल डॉट लॉग दिख जाएगा। बेसिकली ये JSX है, कंसोल डॉट लॉग इज अ JS एंड वी आर राइटिंग दिस JS एंड JSX विद द हेल्प ऑफ दिस सिंथेसिस, राइट, ब्रैकेट्स। तो हम अपना JS ऐसे भी लिख सकते हैं JSX के अंदर, बट वट एवर वी राइट इन दिस ब्रैकेट्स इट इज़ कॉल्ड JSX। तो अपने शुरू करते हैं टू डू ऐप बिना टाइम वेस्ट करिए। आई होप आपको बहुत चीज़ समझ आ गई होंगी अब रिएक्ट कैसे काम करता है। तो हम पहले अपना H1 क्रिएट करेंगे, H1 टू डू। मैं इस चीज़ पे इस वीडियो में मैं सिर्फ अपनी CSS फोकस नहीं करूँगा, मैं सिर्फ फंक्शनैलिटी दिखूँगा। बेसिकली एक सिंपल इनपुट टैग बनाएंगे, उस इनपुट टैग में हम जो भी डालेंगे तो वो आपको इन अ लिस्ट आपको वो नीचे आपको शो हो जाएगा उस चीज़ के अंदर। तो हमने टू डू ऐप बनाया, हम बनाएंगे एक फॉर्म जिसमें हम क्रिएट करेंगे अपना इनपुट टैग, अपना क्रिएट करेंगे इनपुट, इनपुट टेक्स्ट, हम यहाँ पे बताएंगे एक बटन जो कि सबमिट करेगा उस चीज़ को। तो बटन टाइप हम लिखेंगे सबमिट, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐड टू डू। तो अगर इसको हम देखेंगे अपना GUI पे जाके तो ये कुछ ऐसा बन चुका है। इसको हम सेंटर कर लेते हैं बेसिकली, और हम वो कैसे करेंगे, हम H1 के टैग में हमें डिव बनाता है सबसे ऊपर, इसके डिव बनाते हैं, इसको इनक्लोज करते हैं पूरा डिव के अंदर, और फिर हम उस डिव को सेंटर कर देंगे। डिव को सेंटर करते हैं हम यहाँ पे। बेसिकली स्टाइल लिखिए, स्टाइल अगर आपको इन फॉर्म अपने स्टाइल्स लिखते हैं तो जैसे हम अपने HTML में लिखते थे ऐसे हम यहाँ पे अपना JSX में लिख सकते हैं विद द इन फॉर्म स्टाइल। उसका ये एक सिंटेक्स होता है। तो स्टाइल हम लिखते हैं यहाँ पे डबल सिंथेसिस, और यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्प्ले सेंटर। तो जैसे कि आप अगर देखेंगे तो ये सेंटर में आ चुका है पूरा डिव, और अभी थोड़ा सही लग रहा है। हम बस इससे ज़्यादा CSS नहीं दिखेंगे इसके अंदर, हम बस इतना ही काफ़ी है CSS के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना टू डू मेन ऐप। हमने देख लिया है, अब हम कैसे चीज़ को बनाएंगे, कैसे हम उस चीज़ को देखेंगे। तो जो भी हम वर्क करेंगे वी वर्क इन द फॉर्म ऑफ स्टेट, ठीक है, और फिर हम उस स्टेट को मैनेज करेंगे। बेसिकली जो भी हम अपना टू डू लिखेंगे इनपुट के अंदर वो एक स्टेट खिलाएगी, और फिर हम उस स्टेट को अपना मैनेज करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट ऐप। तो हम अब जल्दी से अपना इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट बेसिकली आपको यहीं पे ब्रैकेट्स में यूज स्टेट लिखना है, और यूज स्टेट आपका ऑप्शन में आ जाएगा ऊपर सजेशंस में, बिकॉज ऑफ द एक्सटेंशन वी इंस्टॉल्ड, ठीक है, यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे हम अपना यूज स्टेट यूज़ करेंगे। तो हम कैसे यूज़ करते हैं, कॉन्स्टेंट, मैं आपको बताया था थ्योरी में भी, कॉन्स्टेंट हम एक एरे बनाएंगे 2 वेरिएबल की। हम यहाँ पे लिखेंगे टू डू, और हम यहाँ पे लिखेंगे सेट टू डू, और यहाँ पे हम लिखेंगे यूज स्टेट, और इसको हम कर देंगे। बेसिकली ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ जो भी आपकी फर्स्ट एक इनिशियल वैल्यू होगी ये चीज़ उसको डिफाइन करती है। तो अभी तो हमारे इनपुट टेक्स्ट में कुछ इनिशियल वैल्यू नहीं होगी, इसलिए हमने इस चीज़ को खाली रख दिया है। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ एक एरे है जो कंसिस्ट करती है 2 वेरिएबल्स को, एक टू डू और एक सेट टू डू। तो जैसे कि मैंने बताया था ये अपनी इनिशियल स्टेट होती है, और ये होती है अपडेटेड स्टेट। और हमेशा इनिशियल स्टेट चेंज होती है व्हेन वी चेंज आर अपडेटेड स्टेट। तो जो भी हम चेंज करेंगे वो हम चेंज करेंगे सेट टू डू में, और जैसे सेट टू डू चेंज होगा हमारा तो वो चेंज हो जाएगा हमारा टू डू में जाके। दिस इज़ हाउ यूज स्टेट वर्क्स। अब और चीज़ें डिफाइन देखते हैं कि काम कैसे करता है। तो ये हमने देखा, हम गए इनपुट के अंदर, इनपुट टाइप टेक्स्ट, हमने वैल्यू में यहाँ पे लिखना है टू डू। वैल्यू बेसिकली क्या होता है, जो भी हम अपना राइट करेंगे उस इनपुट टैग के अंदर वो वैल्यू यहाँ पर जाके सेव होगी। तो वो टू डू में जाके, जो हमें पता है कि वो टू डू में जाके यहाँ पे सेव होगी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक ऑन चेंज फंक्शन।
बेसिकली ऑन चेंज फंक्शन करता क्या है, जो भी हमारे इनपुट टेक्स्ट के अंदर जो भी हमारा चेंज होगा, जो भी हम लिखेंगे वहाँ पर लेटर्स, वो ऑन चेंज हमारा डिटेक्ट करता है। तो हम क्या करेंगे इस चीज़ के अंदर, एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे सेट टू डू, और सेट टू डू के अंदर हम लिखेंगे अपना ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सॉरी वैल्यू। तो ये क्या करेगा, जो भी हमने अपना इनपुट फील्ड के अंदर लिखा है वो ऑन चेंज डिटेक्ट करेगा। वो ऑन चेंज डिटेक्ट करने के बाद हम उसको सेव कर रहे हैं सेट टू डू के अंदर, ठीक है। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, अगर आपने जेएस करा होगा तो बेसिकली सिंपल जेएस है। ये जाके सेट टू डू में सेव होगा, जाके बेसिकली ये हमारी स्टेट है। और फिर मैंने आपको बताया था कि जो भी सेट टू डू में चेंज होगा जाके वो आपका टू डू में रिफ्लेक्ट होगा जाके। तो बेसिकली हम चेंज कर रहे हैं अपनी अपडेटेड स्टेट को और वो चेंज होगा जाके टू डू में, तो यहाँ पे वो वैल्यू जाके सेव हो जाएगी। ओके, तो हमने चीज़ दिखा दी है। अब हम अपना क्रिएट करेंगे सबमिट बटन, और सबमिट हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम उसको फॉर्म को सबमिट करेंगे और यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे ऑन सबमिट का, ऑन सबमिट। हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे ऑन सबमिट का, कि इस बटन सबमिट क्लिक करने पे यहाँ पे क्या होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि हैंडल सबमिट इज नॉट डिफाइंड, तो हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे हैंडल सबमिट का। जो भी हम फंक्शंस में लिखते हैं, सेट्स बनाते हैं, अपने सारे हुक्स यूज़ करते हैं, वो बेसिकली हम रिटर्न के ऊपर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट हैंडल सबमिट, यहाँ पे हम पास करेंगे ई, बिकॉज हमें सबमिट करने के बाद हमें रिफ्रेश नहीं करना, तो ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करेंगे हम। अब देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं अपना मेन कंसेप्ट। हमें टू डू दिखाने के लिए बेसिकली हमें क्या चाहिए, मैं यहाँ पर नीचे डिस्कस करता हूँ ये चीज़। देखिए, हमने यहाँ पे इनपुट में जाके सेव करा है, तो हम एक एरे बनाएंगे जिसमें हम अपने टू डू सेव करेंगे। तो बेसिकली अगर हमने एक फर्स्ट टू डू हमने एक जाके अपना सेव करा है इनपुट्स के ज़रिए, तो हमने लिखा है यहाँ पे वर्क 1, पहला सेव हो गया। फिर हमने लिखा है अपना वर्क 2, हमने दूसरा सबमिट पे क्लिक करने के बाद, उसके बाद हमने दोबारा लिखा है एक वर्क 3। तो ये हमने पहले एक एरे बनाई है, उसमें हमने एरे में सेव कर लिया है। फिर यूजिंग मैप फंक्शन, यूजिंग मैप फंक्शन हम इसको अपना शो कर देंगे इस एरे को इन फॉर्म ऑफ लिस्ट, ठीक है। मतलब डॉट में, डॉट तो कैसे शो होगा, डॉट वर्क 1 फिर डॉट वर्क 2। तो अगर आपने जेएस में करा है यूजिंग मैप, तो पता है आपको कि मैप काम करता है अपने एरे के ऊपर, वो सबको मैप के ज़रिए सब कुछ सारे अपने एरे एलिमेंट्स को शो करता है। तो बेसिकली इसमें हम वही करेंगे, इसमें हम एक एरे क्रिएट करके उसमें सेव करके अपने सारे टू डूज मैप के ज़रिए हम उसको शो कर देंगे। तो इसको देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो जैसा कि हमने सी एवरीथिंग इन रिएक्ट इज़ अ स्टेट, तो जैसा कि हमने टू डू के लिए एक स्टेट बनाई थी, ऐसे ही हम एक अपना एरे एक स्टेट के ज़रिए बनाएंगे। तो कांस्टेंट यहाँ पे हमने लिखा है एरे, क्योंकि हम एक एरे क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे लिखा है हमने सेट एरे और दोबारा से यूज स्टेट। बेसिकली यहाँ पे ये एरे लिया है, यहाँ पे वैल्यू थी क्योंकि ये वो एक वेरिएबल है, तो वो इनिशियल टेक्स्ट फॉर्म में इनिशियल वैल्यू होती है। यहाँ पे हमने एम्प्टी टेक्स्ट लिया था, यहाँ पे ये एक एरे है जो कि एक एम्प्टी, जो हमारी इनिशियल एरे होगी वो एक एम्प्टी होगी, तो हमने यहाँ पे एम्प्टी लिया है। तो हमने यहाँ पे एक एरे क्रिएट करी है, उसके ज़रिए हम काम करेंगे। तो अब हम कैसे करेंगे वो चीज़, देखिए हैंडल सबमिट होने के बाद हमें चाहिए कि वो सेट एरे जाके सेव हो जाए इस एरे के अंदर। तो वो कैसे करेंगे, तो बेसिकली हमें अपने सेट एरे को अपडेट करना होगा। पहले हमें अपने सेट एरे को सबमिट करना होगा, तभी जाके वो एरे में जाके सेव होगी।
तो यहाँ पे लिखेंगे सेट एरे, और हम यहाँ पे लिखेंगे एरे, और यहाँ पे हम लिखेंगे टू डू। मैं पहले पूरा ये चीज़ लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद बताऊँगा क्या आपको ये चीज़ काम कैसे कर रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेट टू डू और यहाँ पे एम्प्टी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ काम क्या कर रही है। देखिए, इनपुट में आपने लिखा, आपने सबमिट क्लिक करा, और हमने यहाँ पे डिफाइन करा है ऑन सबमिट पे हैंडल सबमिट पे जाके ये फंक्शन रन होगा। ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट उस रिफ्रेश होने से इसको प्रिवेंट करेगा। फिर यहाँ पे हमने सेट एरे में बेसिकली हमें अपने एरे में बेसिकली हमें अपने वो एलिमेंट्स को एरे में सेव करना है, तो वो चीज़ हम सेट एरे के द्वारा करेंगे। अब ये क्या होता है, थ्री स्प्रेड ऑपरेटर्स क्या होता है? थ्री स्प्रेड ऑपरेटर्स बेसिकली वो होता है कि जो भी आपके प्रीवियस एलिमेंट्स हो, जो भी आपके एरे में जितने भी पहले के एलिमेंट्स हो, उन सबको इंक्लूड करे। तो यहाँ पे एक एरे क्रिएट होगी जिसमें वो सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे, जो भी प्रीवियस एलिमेंट्स होंगे, जो भी हमने पहले लिखे होंगे, प्लस जो भी हम डालेंगे अपना नया एलिमेंट। तो ये एरे बन जाएगी एक प्रीवियस एलिमेंट्स प्लस जो भी हम अपना नया एलिमेंट डालेंगे टू डू में। तो बेसिकली हमने टू डू में डाला है, वो एक जाके अपना यहाँ पर सेव हुआ है। यहाँ पे हम उसको एक एरे, यहाँ पे हमने एक एरे बनाई है, उस एरे में हम सेव कर रहे हैं अपने प्रीवियस एलिमेंट्स, और उसी एरे में हम सेव कर रहे हैं अपना नया एलिमेंट। और उसके बाद हम टू डू इनिशियलाइज कर रहे हैं एम्प्टी, मतलब कि जैसे हम सबमिट करेंगे तो जो इनपुट बॉक्स है वो पूरा द्वारा से एम्प्टी हो जाएगा। इसको हम नहीं करते हैं तो हमारा जो मैसेज हमने लिखा वर्क 1, तो वो इनपुट बॉक्स में वर्क 1 ही लिखा रहेगा, वो सब एम्प्टी नहीं होगा, उसको मैं बार बार हटाना पड़ेगा। तो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू इनिशियलाइज टू मेक इट एम्प्टी सबमिट के बाद, तो ये एम्प्टी हो जाएगा। अब हमारी एरे बन चुकी है, अब इसको हम कैसे अपना शो करेंगे यूआई पे, तो वो चीज़ देखते हैं कैसे हम अपना शो करेंगे। तो मैं पहले इसको कर देता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ताकि थोड़ा सही लगे देखने में। ये हमने क्रिएट करा, अब हमें पता है कि हमारी एरे बन चुकी है, हम उसमें सेव कर देंगे। हम उसको हम शो कैसे करेंगे? शो करने के लिए अब अपने फॉर्म के नीचे ही जाके हम ऐसा कर सकते हैं। हम यहाँ पे डिव बनाएंगे एक नया, डिव में जाके हम अपना यूएल करेंगे, बेसिकली अनलिस्टेड लिस्ट। अगर आपको डॉट्स में चाहिए तो आप यूएल कर सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर। अगर आपको नंबर में चाहिए 1 2 3 या ABCD, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं OL, ऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे अपना, मैं आपको बताया था अगर हमें कुछ भी जावास्क्रिप्ट लिखनी हो अपनी JSX के अंदर, तो हम यूज़ करते हैं इस पैरेंथेसिस का। तो बेसिकली हम जो मैप फंक्शन लिखेंगे, तो बेसिकली मैप फंक्शन तो जावास्क्रिप्ट का पार्ट होता है ना, तो हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे अपनी अंडर दिस पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एरे डॉट मैप। इसमें हम यहाँ पे 2 पैरामीटर्स पास करेंगे, यहाँ पे करेंगे एक इंडेक्स, मैं बताऊंगा आगे चीज़ क्या है ये। उसके बाद हम यहाँ पे एक LI क्रिएट करेंगे, लिस्ट आइटम, और यहाँ पे हम की देंगे वो इंडेक्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे E। तो अगर आपने देखा होगा तो ये चीज़, एक मिनट, यहाँ पे ये हम लिखेंगे ऐसे। तो ये चीज़ हमारा क्या कर रही है, हमारा एरे जो हमारी बनी है उस एरे में मैप कर रही है। ई बेसिकली उस एलिमेंट्स को, हर एक एरे के एलिमेंट को अपना टारगेट करेगा। फिर हम जो भी हर एक एलिमेंट को टारगेट करेगा उसको हम शो कर रहे हैं यहाँ पे। इंडेक्स बेसिकली क्या सजेस्ट करता है हमें कि हर एक की का एक यूनिक, हर एक एलिमेंट का जो भी हमारा शो हो यूआई पे, जो भी हमारे एरे में हर एक एलिमेंट हो उसका एक यूनिक की हो। तो बेसिकली हमें मतलब आगे फ़ायदा देता है ये चीज़ कि हर एक अगर एलिमेंट का एक यूनिक की होगा, अगर हर एक एलिमेंट का हमारा की होगा, तो हम अपनी एरे को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कोई सा आइटम को यूज़ करते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, कुछ भी हम कर सकते हैं की के ज़रिए। अब आप बिल्कुल अभी काम करना चाहिए, हम इसको सेव करते हैं, अपना देखते हैं कि क्या ये रन करता है। ओके, ये अभी नहीं आ रहा है, ये सब क्यों नहीं आ रहा है वो एक मिनट देखना पड़ेगा, ऐसा क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पे सब सही है, सब सही है, सब सही है। बेसिकली हमें नीचे वार्निंग ये आ रही है कि array.prototype.map accepts a return वैल्यू फ्रॉम एरो फंक्शन। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, मतलब इसको एक मिनट हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं। ओके, तो ये कह रहा है कि हम एरे हमेशा रिटर्न करता है इन द वैल्यू ऑफ एरो फंक्शन। तो यहाँ पे हम उसको ऐसा नॉट फंक्शन करके हम एज एलिमेंट उसको पास कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे
हमें बेसिकली यहाँ पे ये पैरेंथेसिस हमें हटाने पड़ेंगे। अब हम इसको सेव करते हैं, इसको हम अब सेव करते हैं और तो अभी ये एरर जा चुकी है। अब हम देखते हैं अपना हमारा जो वर्क 1 था जो कि हमारा एरे में पहले से ही सेव था वो हमारे यहाँ पे आ चुका है। हम लिखते हैं यहाँ पे वर्क 2, ये भी हमारा आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे वर्क 3, ये भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली हमने जो हमें यहाँ पे देखा था कि हम पहले एक एरे में यहाँ पे वर्क 3 लिखेंगे, फिर यूजिंग मैप फंक्शन वो शो हम एरे कर देंगे इन द लिस्ट। अब हमें अगर डिलीट एलिमेंट करना हो कि हमें वर्क 2 डिलीट करना हो, वर्क 1 डिलीट करना हो, तो कैसे हम काम करेंगे। तो हमने देखा है कि हर एक एलिमेंट का एक की दिया, एक यूनिक की दिया है। तो हर एक एवरी एलिमेंट हैज़ अ यूनिक की, ठीक है। हर एक एलिमेंट का एक यूनिक की है। तो यूजिंग वो की हम डिलीट कर सकते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट, राइट। तो जो हम यहाँ पे देख रहे थे ना कि हमने यहाँ पे इंडेक्स दे रहे हैं, साथ में हम एक इंडेक्स वैल्यू, बेसिकली वो एक इंडेक्स एक यूनिक इंडेक्स क्रिएट करेगा, बेसिकली एक यूनिक की क्रिएट करेगा हर एक एलिमेंट के लिए। तो अब हम इसको कैसे देखते हैं, हम कैसे डिलीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट यूनिक की। तो बेसिकली हम एक बटन बनाते हैं, बटन बनाने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं ऑन क्लिक। यहाँ पे हम फंक्शन का नाम लिखते हैं हैंडल डिलीट, और इसमें हम पास करेंगे अपना इंडेक्स, ठीक है, जो क्योंकि हैंडल डिलीट, और इसमें हम पास करेंगे अपना इंडेक्स क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर जो हमारा की है हम उसी तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें वो पर्टिकुलर एलिमेंट डिलीट करना है एरे में से। तो हम इसलिए हम यहाँ पे इंडेक्स पास कर रहे हैं और फिर हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम उस पर्टिकुलर इंडेक्स वाले एलिमेंट को हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे ये हुआ, हम इसको क्लोज करेंगे, सेव करेंगे और हम यहाँ पे बनाते हैं अपना हैंडल डिलीट वाला फंक्शन। और यहाँ पे हम अपना पास करेंगे वही इंडेक्स जो कि हम लेके आए थे, और यहाँ पे अब हम एक नया वो बनाएंगे, एरे बनाएंगे, लेट्स नेम इट अपडेट आइटम। और उसके बाद हम विद द सेम मेथड हम अपनी एरे जो कि हमारे एरे थी और जो हम विद यूजिंग ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर्स, मतलब जितने भी प्रीवियस एलिमेंट्स हो वो सारे अपडेट आइटम्स में जो कि एक नए एरे बने उसमें जाके सेव हो जाए। क्योंकि अब हम काम करेंगे अपनी अपडेट आइटम्स में से, डिलीट करेंगे अपने एलिमेंट्स। तो हम यहाँ पे अपडेट आइटम्स अपना सिंपल जावास्क्रिप्ट लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइस फंक्शन, हम अपना डिलीट करेंगे पर्टिकुलर एलिमेंट। तो हम यहाँ पे पास करेंगे वो इंडेक्स जो कि हमें डिलीट करना है, और 1 मतलब एक एलिमेंट हम डिलीट करेंगे सिर्फ। उसके बाद हम यहाँ पे अपना सेट एरे कर देंगे जो कि हमारी नई एरे बनी है अपडेट आइटम्स, और फिर हम अपना यहाँ पे सेट एरे करने के बाद हम अपना सेव कर देंगे इस चीज़ को। तो अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ सक्सेसफुली रन हो गई है। तो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ हमने क्या करा है। हमने एक ऑन क्लिक फंक्शन लगाया है, विद द ऑन क्लिक हमने बटन लगाया है और उस पर हमने डिफाइन कराया है अपना हैंडल क्लिक, और उस हैंडल डिलीट के ऊपर अपना वही इंडेक्स पास कर रहे हैं जो हमें पर्टिकुलर इंडेक्स वाला की वाला एलिमेंट हमें डिलीट करना है। यहाँ पे हमने ऊपर जाके एक अपना हैंडल डिलीट बनाया है, यहाँ पे हमने एक नई एरे बनाई है अपडेटेड आइटम्स, और हमने एक सिंपल एक फंक्शन लिखा है जो कि हम जावास्क्रिप्ट में हम लिखते हैं स्प्लाइस का, जो कि हमारा एक पर्टिकुलर एलिमेंट डिलीट करता है एरे में से। और फिर हमने दोबारा से सेट एरे वही अपडेट कर दी है जो कि डिलीट होने के बाद आई है। बेसिकली वो सेट एरे यहाँ पे दोबारा सेव होगी और फिर वो एरे आपका अपडेट एरे चेंज होगा, तो आपका इनिशियल जो हमारा एरे था वो चेंज होगा और फिर दोबारा जाके यूआई पे वो रेंडर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ मैप फंक्शन। बेसिकली हमने बस बटन यहाँ पे बना के शेयर कर दिया। अब हम देखेंगे दोबारा से रिफ्रेश करके क्या चीज़ काम कर रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क 1, एंटर मारेंगे, वर्क 2, वर्क 3, और जहाँ हम यहाँ पे डिलीट का सेलेक्ट करेंगे तो क्या वर्क 1 डिलीट होता है। तुमने वर्क में डिलीट करा तो येस वर्क 1 डिलीट हो गया। हमने वर्क 3 करा
तो वर्क 3 डिलीट हो गया, मैंने वर्क 2 करा तो वर्क 2 डिलीट हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना कम कोड में हमने एक टू डू ऐप बना लिया। अगर इसको हम कंपेयर करते जावास्क्रिप्ट से तो वहीं हमें एक पूरा फंक्शन लिखना पड़ता है जिसमें हम करते। तो बेसिकली ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं और हमने दोनों चीज़ें कर ली हैं। एरे बना के उसको यूजिंग मैप फंक्शन अपने यूआई पे दिखाना है और उस हर एक इंडेक्स के एलिमेंट को पर्टिकुलर डिलीट करना। तो ये हमने पूरा एक फुल वर्किंग टू डू ऐप बना लिया है विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट, जिसमें हमने अपनी यूज स्टेट यूज़ करी है इन द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट ऑफ आवर स्टेट्स थ्योरी के अंदर। तो आई होप जो भी हमने थ्योरी के अंदर चीज़ें सीखी थी वो सब हमने यहाँ पे आपको पर्टिकुलर दिखा दिया होगा कि यूज स्टेट क्या होता है, JSX क्या होती है, कैसे हम अपना यूज़ करते हैं सेट टू डू, कैसे यूज़ करते हैं मैप फंक्शन। तो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे एक्सप्रेस JS के ऊपर और उसके बाद हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे अपना एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट।